हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी 4 क्लासेस में डिलीवर कर चुकी हूँ। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें मैंने आपको बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच ज्योग्राफी की ब्रांचेस बताई थी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्विक समरी दे देती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि एनसीईआरटी बोल रही है कि ज्योग्राफी को पढ़ने की दो अप्रोचेस हैं, एक सिस्टमैटिक और एक रीजनल। उस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच को हम जनरल अप्रोच भी बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है, वर्ल्ड को एक रखते हुए हम पूरा पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड को एक यूनिट कंसीडर करते हुए उस फिनोमिनन की हम स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद उसकी अगर कोई टाइप है या पैटर्न है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि ऑलरेडी रीजन्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन रीजन्स में जो जो फिनोमिनन्स हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मदर अर्थ मल्टी डायमेंशनल है, तो उसको पढ़ने के लिए कोई एक अप्रोच इज नॉट सफिशिएंट। पूरी पिक्चर को जानने के लिए आपको काफी एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो वहां से निकल के आती है हमारी वेरियस ज्योग्राफीज। तो पहले के जो ज्योग्राफर थे वो फिजिकल फैक्टर पे बहुत ध्यान रखते थे, उनका एम्फोसिस फिजिकल एनवायरनमेंट पे ज्यादा था। तो वहां से हमें मिली फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और उनकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो भी नेग्लेक्टेबल नहीं है। तो वहां से आ रही है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद हमने देखा था कि बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच हमारी 3 ब्रांचेस है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और उनकी भी सब ब्रांचेस है। तो वो 3 ब्रांचेस क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंडर ब्रांचेस ह्यूमन ज्योग्राफी, उसकी सब ब्रांचेस और बायो जियोग्राफी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, वन मोर थिंग, एनसीईआरटी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रही है कि सिस्टमैटिक अप्रोच से क्या क्या ब्रांचेस हमें स्टडी करनी होती है। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लास्ट क्लास रेफर कीजिएगा। आज की क्लास कंटिन्यू करते हुए हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच से ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी क्या क्या है? रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज। तो सबसे पहले तो आपको अपना रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने बताया ना आपको रीजनल अप्रोच में क्या है। रीजनल अप्रोच में आपको एज अ होल स्टडी नहीं करनी है, वर्ल्ड की एज अ होल स्टडी नहीं करनी है। एक रीजन आइडेंटिफाई कर लेना है, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लेना है, और वहां के सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिनन स्टडी करते हुए ये पता लगाना है कि प्लेस ए के ज्योग्राफिकल फिनोमिनन प्लेस बी के ज्योग्राफिकल फिनोमिनन से कैसे डिफरेंट है, बट स्टिल यूनिटी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो आप उसके हिसाब से मैक्रो, मीसो और माइक्रो एरिया आप अपने आइडेंटिफाई कर लीजिए। नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मतलब आपको लार्ज एरिया चाहिए, छोटा एरिया चाहिए या मिडिल रेंज एरिया चाहिए। आप उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए और अपनी स्टडीज स्टार्ट कीजिए। देन कम्स रीजनल प्लानिंग। उसके बाद उस रीजन की प्लानिंग के बारे में बात हो रही है, बीट रूरल और टाउन अर्बन प्लानिंग जब हम करते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग। देन रीजनल डेवलपमेंट, देन रीजनल एनालिसिस। थ्योरी पार्ट है। रीजन रीजन रीजन, नाम से ही पता चल रहा है रीजन के बारे में बात हो रही है। आप एरिया आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसकी प्लानिंग देख लीजिए, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए उनकी एनालिसिस कर लीजिए। तो ये हमारा एक छोटा सा अप्रोच है एज कंपेयर टू सिस्टमैटिक अप्रोच, जो कि हमने देखा वाइड रेंज है उसकी। और जब आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो यही टेक्स्ट फॉर्मेट एनसीईआरटी ने रिप्रेजेंट कर दिया है लाइन डायग्राम में। तो आई सजेस्ट यू, इफ यू आर इन क्लास 11th, आप एक बार ही टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब भी रिवीजन का पर्पस हो तो आप ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही रेफर कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। कोई भी डिसिप्लिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो दो एस्पेक्ट बहुत कॉमन रहते हैं।
पहले है फिलॉसफी, मतलब एक आइडिया, होल आइडिया होना चाहिए ना कुछ भी पढ़ने के लिए। अगर आपको पढ़ना है ज्योग्राफिकल फिनोमिनन, तो आप मैथ की थ्योरी नहीं लगा सकते ना उसमें। तो अगर आपको फिलॉसफी पता होगी तो आपको एंड गोल भी पता होगा, एंड गोल आपका क्लियर होगा। तो ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफिकल थॉट क्या है उसके पीछे, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, जिसको हम कह देते हैं ह्यूमन इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म मैंने आपको कल भी बताई थी। लॉजी मीन्स स्टडी, इकोलॉजी क्या है कि लिविंग क्रिएचर्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज इकोलॉजी। यहाँ पे लैंड और ह्यूमन का इंटरेक्शन हो रहा है तो उन्होंने नाम दे दिया ह्यूमन इकोलॉजी। तो फिलॉसफी की बात हो गई जिसमें एक थॉट होना चाहिए, और लैंड और ह्यूमन इंटरेक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस आप एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि नेचर की एग्जिस्टेंस और ह्यूमन की एग्जिस्टेंस इनसेपरेबल है, आप दोनों को अलग नहीं रख सकते, दोनों के इम्प्रिंट्स एक दूसरे के ऊपर रहते ही हैं। और ज्योग्राफी का काम है कि इनकी इंटर रिलेटेडनेस को स्टडी करे। उसके बाद सेकंड क्या है, मेथड्स एंड टेक्निक्स। अब कोई भी स्टडी कर रहे हैं, कोई भी डिसिप्लिन स्टडी कर रहे हैं, उसके मेथड क्या अडॉप्ट करने हैं आपको, और क्या टेक्निक यूजफुल हो सकती है उन सब्जेक्ट्स के लिए, ये भी क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए। अब ज्योग्राफी की बात करें तो जैसे कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या होती है, साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। अब आप एक ग्लोब रख लीजिए और एक 2D रिप्रेजेंटेशन रख लीजिए ग्लोब की, विच इज मैप। तो इजी रहता है चीजों को समझना, स्टडी करना। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब देखिए, आपने डेटा तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये डेटा ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो आप एनालाइज कैसे करेंगे, उसकी थीसिस, कोई भी थीसिस आपको बनानी है तो फिर आप कैसे फॉर्म करेंगे। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आप किसी जगह की प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेनफॉल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपने देख लिया। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते इस जगह पे बहुत बारिश हो रही है, इस जगह पे कम बारिश हो रही है, नहीं, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि 80 रेनफॉल हो रही है, 120 रेनफॉल हो रही है। उसके बेसिस पे आप कोई डेटा जो है बड़े से उसको प्रिसाइज फॉर्म में ला सकते हैं, और एनालिसिस आपके लिए इजी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको स्टैट्स तो चाहिए होंगे। फील्ड सर्वे मेथड्स, किन्हीं किन्हीं केसेस में फील्ड सर्वे मेथड्स भी यूज होते हैं। आप सुनी बोली बातों पे नहीं जा सकते, आपको एक्चुअली फील्ड में जाके उन बातों को प्रूव करना पड़ेगा। अब आपने सुन लिया कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल होती है जो बहुत फर्टाइल होती है, तो आप इन सुनी सुनाई बातों पे नहीं जा सकते, आपको एक्चुअली फील्ड पे जाना पड़ेगा और उस सॉइल की पूरी फर्टिलिटी थिंग देखनी पड़ेगी। Then comes geoinformatics comprising techniques such as remote sensing, GIS, GPS, etc. अब देखिए, GIS मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इट स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब आप अपने डेटा की, ज्योग्राफिकल डेटा की, बी इट बी इट रिलेटेड विद एनी फिनोमिनन, एक रिपोजिटरी बना देते हैं, तो उसको आप कह देते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस रिपोजिटरी की हेल्प से आपको जब भी कोई फिनोमिनन इस्टेब्लिश करना है तो दैट विल बी हेल्पफुल। देन कम्स जीपीएस, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीपीएस, अब आप लोग बहुत अवेयर हैं, अगर आपने देखा होगा तो पहले मैं आपको बता देती हूँ जीपीएस सिंपल टर्म में क्या है। जब हम सैटेलाइट्स के थ्रू किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी जगह की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, दैट इज अवर जीपीएस। मतलब इजी है ना, गाड़ी में जाते हैं आप, जीपीएस ऑन करते हैं, कितना इजी है, लोकेशन आप डालते हैं, आपके पास रूट आ जाते हैं, दैट इज जीपीएस। The above classification gives a comprehensive format of the branches of geography. ऊपर जो भी आपने classification देखी, be it physical geography, human geography, biogeography और regional planning, regional studies, एक comprehensive format मिल गया कि geography की क्या क्या branches हैं। Generally, geography curricula is taught and learnt in this format, but this format is not static. तो ये होल एंड सोल रूल नहीं है कि यही ब्रांचेस हैं और हमें यही पढ़ना है। Any discipline is bound to grow with new ideas,
प्रॉब्लम्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। कोई भी डिसिप्लिन है, आप उसमें नए आइडियाज या कुछ भी प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने की टेक्निक्स, मेथड्स बदलते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। तो जब ये चीजें बढ़ती घटती रहती हैं तो ब्रांचेस भी फिक्स नहीं है, लेकिन एज एन ओवरव्यू आप देख सकते हैं। For example, what was once manual cartography has now been transformed into computer cartography. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आप कंप्यूटर की हेल्प से अब मैप्स बना लेते हैं। लेकिन पहले अगर आप देखेंगे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, उनकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रांग थी, लेकिन ऐसा नहीं था ना, कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स थे उनके पास, मैनुअली करना पड़ता था सब कुछ। टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड स्कॉलर्स टू हैंडल लार्ज क्वांटम ऑफ डेटा। मैंने आपको बोला ना, अब अगर आपके पास डेटा सेट है, लार्ज क्वांटम ऑफ डेटा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसको कैसे हम प्रिसाइज फॉर्म में लेके आए, कि इसको कैसे एनालाइज करें, दैट डेटा इज वेस्ट। तो इसमें टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। द इंटरनेट प्रोवाइड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, thus the capacity to attempt analysis has increased tremendously। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से आज आप अपने डेटा को इजीली छोटा या प्रिसाइज कर सकते हैं, और इजीली किसी भी फिनोमिनन को एनालाइज करने के लिए वो डेटा यूज कर सकते हैं। GIS has further opened vistas of knowledge, और जैसे कि मैंने आपको बोला था, GIS इज रिपोजिटरी ऑफ डेटा। उसमें आप अपना डेटा रखिए, कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी ऑमिट करना है, वो एक डेटा सेट आपका तैयार रहता है, तो आपकी नॉलेज में हमेशा एक अपग्रेडेशन ही आएगा। GPS has become a handy tool to find out exact locations। मैंने आपको बोला, आप गाड़ी में बैठिए, लोकेशन डालिए, कितना इजी है, बस GPS ऑन कीजिए, कितना इजी है आपको लोकेशन पे पहुंचना। चाहे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, चाहे कोई भी नई लोकेशन हो, वेरी इजी, इट हैज बिकम वेरी इजी। Technologies have enhanced the capacity of attempting synthesis with sound theoretical understanding। और आजकल तो साउंड टेक्नोलॉजीज भी इतनी एडवांस आ गई है। अब मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अब अच्छा, अब गाड़ी ड्राइव करने पे ध्यान दूं या फिर GPS देखने में ध्यान दूं, तो आप साउंड टेक्नोलॉजी इनेबल कर लीजिए उसमें, तो आप उसकी हेल्प से आप गाड़ी इजिली ड्राइव कर सकते हैं और अपनी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। तो दिस वाज इट। आज की क्लास हम शॉर्ट ही रखेंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, दैट वाज अ थ्योरी पार्ट। एक मोटा अंडरस्टैंडिंग ये यूनिट 1 आपको दे रही है। शुरू से बताऊं तो, कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी अपना डेटा कहाँ से ले रही है, ज्योग्राफी की मेथोडोलॉजी क्या है, ज्योग्राफी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे है, ज्योग्राफी अदर डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करते हुए कैसे चलती है, और ज्योग्राफी की क्या क्या ब्रांचेस है, ये सब हमने देख लिया। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा। ये जो बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये जो पूरी एक बुक है फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर, तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होल्ड करती होगी ना फिजिकल ज्योग्राफी। तो कल हम उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे, और जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये फर्स्ट चैप्टर की ये जो लास्ट पैरा की एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। सो इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, and if you're finding it useful, please share it with your friends। please do subscribe the channel, और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज बताइएगा कि मैं और ऐसा क्या लेके आऊं जिससे आपके टाइम में वैल्यू एडिशन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।